ये रिसर्च पेपर क्या होते हैं, कितनी किस्म के रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर क्यों लिखने चाहिए। मेरा तो कोई इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है रिसर्च पेपर लिखने का, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मेरे मास्टर में स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे पीएचडी के अंदर स्कॉलरशिप चाहिए। तो मैं कहाँ कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये सारे सवाल मुझे अक्सर पूछे जाते हैं। जो मेरे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन सेंड करते हैं लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर अहमद बुखारी है और मैं न्यूयॉर्क में प्रोफेसर हूँ। तो ये इस वीडियो का मकसद ये है, आपको स्टार्ट करें हम रिसर्च पेपर की टाइप से, और उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे किए गए हैं उनका मैं इसके साथ जवाब दूँ। तो अगर ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, स्कॉलरली आर्टिकल, ओवरऑल एकेडमिया के अंदर स्कॉलरली आर्टिकल या पेपर्स की डिफरेंट जो है वो किस्में होती हैं, टाइप्स हैं। जैसे कि केस स्टडी है, मेथड टाइप पेपर है, ओपिनियन टाइप पेपर है हमारे पास जी ओरिजिनल रिसर्च आ गई, फिर हमारे पास रिव्यू किस्म के पेपर आ गए, फिर हमारे पास लेटर और शार्ट पेपर आ गए। तो अगर आप बिगनर्स हैं, अभी अर्ली करियर आपने स्टार्ट किया है, या आप जो है रिसर्च की तरफ आना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए वीडियो जो है ना बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन पेपर है रिसर्च पेपर से, कि रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल्स आप गूगल स्कॉलर पे जा सकते हैं। किधर आप जा सकते हैं जी? गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर, ठीक है। ये गूगल स्कॉलर पे आप जाएं या आप पबमेड के ऊपर जाएं। तो इधर से जाके आप पेपर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। आजकल कोरोना वायरस बड़ा कॉमन है, तो कोरोना वायरस के मुताबिक लिखेंगे mRNA वैक्सीन इन कोरोना, तो आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च पेपर होता क्या है, किस तरीके का दिखता है। एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर के अंदर हम करते क्या है, हम पहले से कोई प्रॉब्लम लेते हैं, कोई मसला लेते हैं कि जो रिसर्च के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल वैक्सीन जो है वो कैसे डेवलप की जाए, या एक एनएलपी का जो मेथड है, या एक मशीन लर्निंग का मेथड है, न्यू मेथड कैसे डेवलप किया जाए। फिर जो है हम पहले जो मेथड है उनको पढ़ते हैं, उनकी टेक्निक्स को देखते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन किए गए, उनके अंदर प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हमें कोई सोल्यूशन उसका मिलता है, तो हम या तो अपना एक न्यू एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल नावल न्यू एल्गोरिदम, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कि पुराने एल्गोरिदम को हम उसके अंदर इन्हेंस करते हैं। फिर हम कुछ डेटा सेट लेते हैं, डेटा सेट्स पब्लिकली भी अवेलेबल होते हैं, या कुछ डेटा सेट हम खुद जनरेट करते हैं, फिर अपनी जो एल्गोरिदम होता है उसके ऊपर लगाते हैं, और उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिसको हम फिर जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूज मी कुछ जो है जस्टिफिकेशंस लिखते हैं, फिर उसको रिजल्ट को हम पब्लिश कर देते हैं किसी जर्नल के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जो रिसर्च पेपर्स हैं, ये जो सारे मैंने बताए, ये बड़े हाई लेवल हैं। जो टाइप्स है उसकी, केस स्टडी की कई किस्में हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ होती हैं, और केस स्टडी जो मेडिसिन में है वो डिफरेंट होगी कंप्यूटर साइंस से। इस तरीके से मेथड पेपर्स जो होते हैं उसकी भी सेवरल सब टाइप्स हैं। ओरिजिनल रिसर्च जो होती है वो कोई क्वान्टिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, इसकी भी सेवरल सब टाइप्स है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ जो हाई लेवल कैटेगरीज है, ताकि एट दी एंड आपको इतना अंदाज़ा हो जाए कि मोटा मोटा अंदाज़ा कि इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर जो है ना वो मेनली फ़र्क क्या है, और देन जो है ना आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो रिसर्च पेपर जो है हम नॉर्मली कॉन्फ्रेंस के अंदर भेजते हैं, उसके बाद हम जर्नल्स के अंदर उसको भेज देते हैं। हम उनको कहते हैं पीयर रिव्यू, यानी कि जो पेपर आप सबमिट करते हैं उसका आप उसकी फील्ड के रेलिवेंट जो बंदा है वो उसको पढ़ता है, अपना ओपिनियन देता है। अगर उनके 2 या 3 जो ओपिनियन है वो आपकी फेवर में है तो आपका पेपर पब्लिश कर देते हैं। अगर नहीं है होता तो या तो रिजेक्ट कर देते हैं, या कहते हैं जी ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको एड्रेस करें, तो ठीक है जी, हम आपके पेपर को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमारे कुछ प्री प्रिंट सर्वर भी होते हैं। मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि बायो आर्काइव क्या होता है, मेड आर्काइव क्या होता है। ये यानी कि अगर आप जर्नल पीयर रिव्यू में ना भेजना चाहें, कोई ऐसा वे है, कोई ऐसा तरीका है कि आप फिर भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकें अपनी इन सारे प्रोसेस से बच के, क्योंकि बाज़ जर्नल्स की बहुत सारी फीस भी होती है। तो इसके लिए जो है ना मैं एक सेपरेट कोशिश करूँगा एक वीडियो हो जाए।
तो कैसा दिखता है। आप ये मैंने एक पेपर अपना इसके अंदर लिस्ट कर दिए, आप इधर जाएं, द कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप्ड फॉर हार्ट फेलियर प्रिडिक्शन। तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक एल्गोरिथम डेवलप किया था हार्ट फेलियर प्रिडिक्शन का। उसके अंदर पहले तो हमने कंपेयर किया कि हमारा एल्गोरिथम जो है ना दूसरे एल्गोरिथम से जो है करेक्टरिस्टिक वाइज या उसकी जो है टेक्निकलिटी वाइज जो है बेहतर है, कैसे बेहतर है। फिर हमने कुछ डेटा सेट लिया, फिर उसके ऊपर हमने हार्ट फेलियर का के लिए प्रिडिक्शन का एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया, फिर उसको हमने एवेल्यूएट किया। ये सारी आप उसको डिटेल जो है ना आप जब इस लिंक पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। मकसद इसका ये है कि आपको स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो इस वक्त। और मज़ीद अगर आप पेपर पढ़ना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। आप ये जो गूगल स्कॉलर की है इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा पेपर मिलेंगे, जिससे आपको रिसर्च टाइप पेपर का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे दिखते हैं या इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्योंकि अभी जो है हम यही देख रहे हैं, इस वीडियो का इंटायर पर्पस ये है कि आपको बताया जा सके कि इनके अंदर जो है जो डिफरेंस क्या है। रिव्यू आर्टिकल्स, जो रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं ये मुख्तलिफ आर्टिकल होते हैं हमारे रिसर्च आर्टिकल्स से। रिसर्च आर्टिकल्स में हम बेसिक रिसर्च का जो है ना वो काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उसके पूरा हम मेथड डिज़ाइन करते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स में हम क्या करते हैं, जो कि रिसर्च आर्टिकल जो कि पब्लिश हुए होते हैं उनको लेते हैं, उसके बाद उनको हम समरी करके लिखते हैं। अब इनकी जो समरी होती है ये एक बड़े स्पेशल अंदाज में लिखी जाती है। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर उसको करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट इसके अंदर जो है ना हम अपना कोई जो है एक्सपेरिमेंट उस तरीके से डिज़ाइन नहीं करते कि हम अपना एक जैसे कह लें हम एक न्यू वैक्सीन बनाने के लिए या एक न्यू कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम बनाने के लिए जिस तरह काम हम करते हैं तो इसके अंदर नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके अंदर के इमेज प्रोसेसिंग की जो न्यू नावल टेक्निक है इसके ऊपर मैंने नावल टेक्निक्स के ऊपर मैंने कोई रिव्यू पेपर लिखना है, तो मैं सारे वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो पेपर पब्लिश हुए हैं रिसर्च पेपर्स उनको डाउनलोड करूँगा, उनके मेथड को देखूंगा, उनको मैं कंपेयर करूंगा, देखूंगा कि उनके अंदर ये मेथड दूसरे से कितना डिफरेंस है, उसके अंदर कौन सा उसके पहले मेथड के अंदर कौन सी प्रॉब्लम थी जो उसने फिक्स की। और ये सारे करने के बाद एक कंप्रीहेंसिव समरी। आइडिया ये है कि जब आप एक वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, वो डॉक्यूमेंट आप अपने किसी दोस्त को दें, तो दोस्त जिसके कोई इतना बैकग्राउंड ना इसके बारे में हो, उस डेफिनेटली उस डोमेन का तो होना चाहिए, लेकिन यह है कि उसको उस टॉपिक के बारे में कोई ज़्यादा अंदाज़ा ना हो। जब वो पेपर को रीड कर ले कम्प्लीटली तो इसको इतनी नो हो जाए कि वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि गैप किधर किधर है, कि रिसर्च ये वाला एरिया जो है ना ये जो है ना एक्सप्लोर किया जा सकता है, इधर मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मैं इधर रिसर्च कर सकता हूँ। तो ये ओवरऑल ये क्या होता है, इससे रिसर्चर का टाइम सेव होता है। और नॉर्मली जब भी मैं कोई रिसर्च करना चाहता हूँ किसी न्यू टॉपिक के, सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं फाइंड करूँ कोई उसके ऊपर रिव्यू पेपर अच्छा पब्लिश हुआ है। अगर तो पब्लिश हुआ है तो मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले वो रिव्यू पेपर ढूंढता हूँ और वो पढ़ता हूँ। और उसको रिव्यू पेपर को पढ़ने के बाद ये है कि उसका ये है कि देखता हूँ कि उसने कौन से जो है वो हाईलाइट किए हैं जो एरियाज़ हैं, या उसको कह सकते हैं कि उसको जो रिसर्च गैप्स हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका और उसका स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंस होता है। वो जो है उसका स्ट्रक्चर समझ लें कि ये जो रिसर्च पेपर है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट, फिर जो है जी वो इंट्रो का पार्ट होगा, फिर इसका इंट्रो एंड बैकग्राउंड का सेक्शन होगा, इसके अंदर जो है ना इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होगी, और उसके बाद बॉडी के अंदर जो है ना वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, हमारा रिजल्ट का पार्ट आ जाता है, और फिर हमारा कंक्लूजन आ जाता है। इसका जो पार्ट होता है ये हमारा, ये दो पार्ट सेम होते हैं। ये जो बॉडी है इसके अंदर हम अपनी जो मेथड वगैरह जो है हम रिव्यू का मेथड तो लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो मेथड है ना कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि बेसिक रिसर्च वाला काम, ये इसके अंदर नहीं होता। एट दी एंड हम एक डिस्कशन पार्ट ऐड करते हैं और उसको हम कंक्लूड कर देते हैं। तो जो स्ट्रक्चर जो होता है ये वेरी करता है डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन भी,
कि बायोलॉजी के अंदर जो लिखा गया एक रिव्यू पेपर है वो कंप्यूटर साइंस के रिव्यू पेपर से डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस का रिव्यू पेपर है वो उससे डिफरेंट होता है। तो आपके आसानी के लिए मैंने क्या किया जी, एक अपना पेपर लिया है, रिव्यू पेपर डिटेक्शन एंड प्रेडिक्शन ऑफ डायबिटीज़ यूजिंग डेटा माइनिंग, एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू। मैंने इसको ऐड कर दिया है। आप जैसे ही इसको टाइप करेंगे इस पेपर का आपको स्ट्रक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेपर किस तरीके से इस पेपर से ये है जी, ये इससे ये उससे जो है मुख्तलिफ है, ये कैसे इससे इस पेपर से उसके स्ट्रक्चर वाइज, उसकी जो कह सकते हैं उसकी कंटेंट वाइज जो है वो मुख्तलिफ है। अब चलिए ये तो दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी जो टाइप है वो है केस स्टडी। ठीक है जी, केस स्टडी का जो पेपर है वो जैसे कि उसके नाम से जाहिर है ये एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एक ख़ास टॉपिक को लेके उसको किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लें कि किसी एक पेशेंट का हम देख सकते हैं कि एक मरीज़ था, वो मरीज़ को जो है वो जो है ना उसको स्पेशल किस्म का मसला था या उसको कोई नेक पेन का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन वो कैसे जो है ना वो उससे ठीक हो गया। या जिस तरह मैंने एक एग्जांपल ऐड की है कि पीडियाट्रिक हिप पेन एक केस स्टडी कि बच्चों के अंदर भी जो है ना वो हिप पेन हो सकती है, तो वो ये केस स्टडी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बेसिकली जो उसकी कम्युनिटी है उसको बताते हैं कि भाई इस तरीके के जो है ना वो केस पॉसिबल हैं, इस तरीके के भी वो केस हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये बड़े स्पेसिफिक इसके अंदर जो होते हैं, मतलब उसको कह लें कि बड़े यूज़र सेंट्रिक होते हैं या कह सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर हो सकते हैं। आइडिया ये लगाया जाता है कि उसके अंदर पूरा थारोली अंडरस्टैंड किया जाता है उनको केस स्टडीज़ को। उसके अंदर जो है ना वो अगर प्रॉब्लम है तो वो कैसे स्टार्ट हुई। जैसे कि दूसरी एग्जांपल है, इन बिजनेस माइट अकर पर्टिकुलर फर्म स्ट्रेटजी। अगर कोई एक फर्म थी जो कि बिल्कुल तबाही के दहाने पे थी और फिर क्या हुआ जी, एक न्यू बॉस आ गया, उसने जी उसके अंदर से कुछ एम्प्लॉई आगे पीछे किए, कुछ उसकी सर्विसेज को के एरिए को देखा और उसके बाद वो कंपनी जो है वो ग्रो करने लग पड़ी। तो उसका पूरा स्टडी किया जाता है कि उसके उसने वो जो स्ट्रेटजी या उसने जो न्यू टेक्निक्स ली थी वो किस तरीके से यूज़ की थी, और क्या ये टेक्निक्स जो हैं इस पर्टिकुलर फर्म के बजाय कंसिडर करें एक स्टील मिल है, क्या इस जो स्टील मिल का जो इसकी जो अब ये प्रॉफिटेबल हो गई है, क्या हम इसको किसी और से जस्ट लाइक इन टेक्सटाइल मिल के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं केस स्टडी को। सेम एज जो मोस्टली केस स्टडीज जो है ना कॉमन है मेडिसिन के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर कॉमन है, और ये लेस कॉमन है कंप्यूटर साइंस के अंदर और जो दूसरी जो डोमेन्स हैं जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हैं। बट आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिलेंगी। अगर आप पबमेड के ऊपर जाएं तो नॉर्मली जो डॉक्टर्स जो एमडीज़ पीएचडीज़ हैं वो नॉर्मली उनका जो स्टार्ट होता है वो केस स्टडी से होता है। उनका जो लो हैंगिंग होता है, जो इजी वो समझते हैं, वो केस स्टडी होता है। वो जहाँ वो किसी एक पेशेंट को ले लेते हैं पर्टिकुलर का, उसका वो देखते हैं कि इसको खास जो बीमारी हुई थी वो क्यों हुई थी, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं, उसकी मेडिसिन देखते हैं और उसको एक पेपर की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल ये आप जब देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक रिसर्च पेपर क्या है, एक रिव्यू पेपर क्या है और फिर एक जो केस स्टडी जो है क्या है। अब जी चलते हैं जी मेथडोलॉजी और मेथड पेपर के ऊपर। मेथडोलॉजी और मेथड पेपर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च के पेपर के अंदर भी मेथड का पूरा सेक्शन होता है। जो मेथडोलॉजी पेपर है उसके अंदर बेसिकली वो पेपर लिखा गया होता है जिसके अंदर रिसर्चर पहले कोई एक न्यू स्ट्रैटेजी, एक मेथड, कोई एक अप्रोच बनाते हैं। या तो वो पूरी की पूरी नावल होती है या वो पेपर टेक्निक्स जो है ना वो किसी से ली गई होती है, यानी कि किसी ऑलरेडी इंस्पायर्ड होती है। बायो इंस्पायर्ड टेक्निक्स, नेचर इंस्पायर्ड टेक्निक। उसके बाद उसको जो है ना फॉर एग्जांपल आजकल मशीन लर्निंग के अंदर बहुत से एल्गोरिदम्स हैं जी, नेचर इंस्पायर्ड जो बियोनिक्स आर्म्स हैं या दूसरे हैं वो क्या हैं जी, वो बेसिकली मिमिक कर रहे हैं जिस तरीके से आपका फिजिकल जो है ना बायोलॉजिकल जो है ना बॉडी पार्ट्स जो है ना वो काम करते हैं। तो
इसका ये एक एग्जांपल है द मेथोडोलॉजी पेपर की, ए नॉवल मेथड फॉर प्रिडिक्शंस ऑफ फिनोटाइप इवेंट्स टाइम यूजिंग करंट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इसके भी स्पेशल इश्यूज होते हैं। अगर आप जर्नल्स में जाएं उनके अंदर मेथड टाइप पेपर्स आप उनके अंदर ही होते हैं। इस तरह रिव्यू टाइप के भी स्पेशल इश्यूज होते हैं। बाज़ दफ़ा रिव्यू पेपर जो होता है, ये पॉइंट मैं भूल गया था इसमें ऐड करना, रिव्यू पेपर इनवाइटेड ओनली होते हैं। और यूजुअली कंप्यूटर साइंस के अंदर रिव्यू पेपर एक्सपर्ट्स बंदे को कहते हैं कि भाई आओ और इसके बारे में लिखो। रिव्यू पेपर नॉर्मली वो इस तरह होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एनएलपी ले लें, कोई सिमेंटिक वेब ले लें, कुछ ले लें, कोई डोमेन ले लें, जब डोमेन एनफ मेच्योर होगी होती है तो उसकी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि भाई ये जो है ना इसको समराइज़ करो 5-10 साल के अंदर क्या क्या हुआ था, अभी हम किधर स्टैंड करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को पढ़ने के बाद जो है ना वो आगे से उसको रिसर्च को लेके चल सकेंगे। अब होगा जी ओपिनियन पेपर, डिस्कशन पेपर और पोजीशन पेपर। ये ऑलमोस्ट एक तरह के पेपर होते हैं। इसमें आप ऑलरेडी जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें आप लेते हैं उनको ना, बेसिकली आपने आपने अपनी ओपिनियन जो है ना उनके अगेंस्ट कायम करनी होती है, लेकिन ओपिनियन के लिए आपको जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। आप उसके फार हैं, आपको उसके अगेंस्ट हैं, तो आपने उसको बताना होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बाज़ दफ़ा आप उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन जो होता है वो एक सॉलिड बेस के होता है कि अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो किस बेस के ऊपर जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के जो पेपर होते हैं ओवरऑल जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ना एक डिस्कशन को आप कह सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियंस क्रिएट होती हैं, मज़ीद इसके अंदर रिसर्च होती है और मज़ीद जो है वो उसके अंदर न्यू साइंस जो है ना वो प्रोड्यूस होती है जी। ये एक पेपर ऐड किया मैंने ओपिनियन टाइप पेपर का, वर्ल्ड नीड्स टू बी चेंज फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर लाइवस्टॉक फार्मिंग इन यूरोप। तो ये बेसिकली एक पेपर है ओपिनियन डिस्कशन का पेपर। आगे आगे शार्ट पेपर और लेटर टाइप पेपर। ये जो पेपर है ना नॉर्मली 2 पेजर होते हैं, दो मैक्सिमम 2 से 2.5 पेजेस के होते हैं। और नॉर्मली इसके जो कॉमन है ना, आप इसको नेचर रिव्यू के अंदर आप जाए या नेचर पेपर के अंदर जाए तो उनके लेटर्स टाइप पेपर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी नई नई कोई रिसर्च आई है और वो बड़ी हार्ड रिसर्च है और एडिटर इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टेड है कि ये रिसर्च ना जल्द अज जल्द उसके जर्नल में होनी चाहिए, तो वो बंदे को इनवाइट करते हैं, वो एक छोटा सा शार्ट पेपर लिख देते हैं और लेटर टाइप होता है। और उसके पीछे जो होता है उसके पीछे जी बेशक आप सप्लीमेंट्री मटेरियल जो होता है वो 50 पेजेस का 100 पेजेस का ऐड कर दें, लेकिन इसका बेसिकली जो एक तो यह है कि जो न्यू चीज़ आई है उससे साइंटिफिक कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाए और लोग उसकी तरफ काम करना शुरू कर दें। और दूसरा ये है कि ये जो बंदे काम कर रहे हैं उनका रिसर्च का वर्क जो है ना वो अर्ली हाईलाइट हो जाएगा। लेटर ऑन वो अपने रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, फुल पेपर के ऊपर काम करते हैं और वो भी पेपर भी बाद के अंदर जो है ना वो पब्लिश हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो अंदाज़ा हो गया होगा। अब जो है जो अभी हमने पेपर देखे हैं कि स्टडी पेपर क्या होता है, मेथड पेपर क्या होता है, ओपिनियन ओरिजिनल रिसर्च क्या होता है, रिव्यू पेपर क्या होता है और लेटर पेपर क्या टाइप के पेपर्स क्या होते हैं। अब आ जाते हैं ओपिनियन। जो क्वेश्चन सवाल पहले जो मुझे आए थे कि आप बिल्कुल अर्ली करियर रिसर्चर हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है पेपर कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन अगर आपने पीएचडी और मास्टर के लिए कहीं स्कॉलरशिप देख ली है वो तो कहते हैं कि बंदे के पास कोई रिसर्च पेपर या कोई एकेडमिक पेपर्स जो है ना वो कोई ना कोई टाइप के पब्लिश हुए होने चाहिए, उसकी सीवी के अंदर ऐड हुए हो जाए, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन है कि आप जो है ना स्टार्ट करिए इसको रिव्यू पेपर से। उसके बड़े बेशुमार फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि जब आप रिव्यू पेपर से स्टार्ट करते हैं आप बेशुमार पेपर पढ़ते हैं, उससे जो है ना आपका एक नॉलेज बेस बन जाता है, आपको उस चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि रिव्यू पेपर के लिए नॉर्मली ना अगर तो इन्विटेशन ओनली है तो वो किसी एक्सपर्ट को कहेंगे, तो आप कोशिश करें किसी बड़े बंदे के साथ अपने जो है ना उसकी लैब के साथ ज्वाइन हो जाएं। और डेफिनेटली उनको तो बंदा चाहिए जो आप उसको पेपर्स को एटलीस्ट डाउनलोड कर सके, उस पेपर को इनिशियल समरी उसकी लिख सके, लेटर ऑन जो उनके होंगे आरए और साइंटिस्ट वगैरह होंगे वो उसको क्रिटिकल तरीके से उसको देखेंगे। तो ये है, इससे आपका कनेक्शन हो जाएगा और लेटर ऑन आपका पेपर के अंदर नाम भी आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसको चूँकि रिव्यू पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है,
इससे और पढ़ा जाता है तो बहुत सारा साइट भी होता है। इससे आपकी जो साइटेशंस है ना वो क्विकली जो है ना वो अप होती हैं और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब भी आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं कि ये जो बंदा जो है ना मतलब रिसर्च के अंदर इसको इन है और ये आई फील दैट कि ये जो है ना एक रिव्यू पेपर एक अच्छा है। दूसरा जो बंदे थोड़े से जिनके कुछ पेपर्स आ चुके हैं मैं उनको कहूँगा कि पोजीशन पेपर की तरफ जाएं। और पोजीशन पेपर की तरफ क्यों जाएं, ये बेसिकली आपका इनको आपको सिग्निफाई करेंगे ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर। लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा इसके इसके बारे में रिसर्च के बारे में ओपिनियन है, ये बंदा बुद्धू नहीं है, सिंपली ये जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये बंदे की अपनी थिंकिंग भी है। तो इससे जो है जो रिसर्च कम्युनिटी के अंदर ओवरऑल जो है ना आपकी वैल्यू बनेगी। तो तीसरा साथ साथ जो है अपने रिसर्च पेपर की तरफ कोशिश करें कि रिसर्च पेपर्स आपके आएँ, क्योंकि असल जो पेपर्स होते हैं वो रिसर्च पेपर ही जो है ना वो कंसिडर किए जाते हैं। और दूसरी वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर इनके अंदर से ओरिजिनल रिसर्च और केस स्टडी और मेथड अगर आप इसमें जानना चाहें इन डेप्थ कि ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं, कैसी टाइप्स होती है, तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में भी एक आध कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो इसकी बना दूँ। और एट द एंड जो है आपको ये भी बता दूं कि अगर पेपर आप क्विकली पब्लिश करना चाहते हैं तो आप पेपर किधर क्विकली पब्लिश कर सकती हैं, थ्रू आर्काइव से। और आर्काइव है क्या, आर्काइव में पब्लिश करने का फ़ायदा क्या होता है, और इसकी भी जो वीडियो है मैं अपकमिंग जो है वीक्स के अंदर बना के अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इसमें से लर्न किया होगा। तो अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा जी। बहुत शुक्रिया।